हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन एनर्जी। मेरा नाम है रुचि और आज जिनकी मैं टैरो रीडिंग करूंगी दैट इज टॉरस। ओके, सो टॉरस, लेट्स सी आपकी फेब्रुअरी मंथ में ओवरऑल कैसी एनर्जीज रहने वाली है। फेब्रुअरी मंथ इज ऑल अबाउट व्हाट? ओके, सम बिग चेंजेस यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। ऐसा लगेगा आप अवॉइड करोगे चीजों को, आपको लगेगा आप एक जगह पे फंस गए हो, आगे का रास्ता नहीं मिल रहा। जो चीजें आप प्लान करके चल रहे थे, एक जर्नी पे आप निकले थे, वो चीजें ऑल ऑफ सडन इट्स लाइक एंड, और आपको नहीं समझ आ रहा है व्हाट नेक्स्ट, इसके बिना क्या होगा, आगे क्या होगा। ऐसी एनर्जीज रहने वाली हैं टॉरस आपकी फेब मंथ की। ओके, सो नाउ लेट्स सी करियर वाइज क्या रहने वाला है, व्हाट्स कमिंग टुवर्ड यू। सो करियर वाइज ओके, आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है। एज आई ऑलरेडी सेड कि यहाँ पे कार्ड है ओवरऑल एनर्जी में द टावर कार्ड, जो कह रहा है कि चीजें आपको लगेगा खत्म हो चुकी है, इसके आगे कुछ नहीं है, द एंड इज हियर। बट आई कैन टेल यू, एक नई शुरुआत। ये चीजें जो एंड हो रही है ना, इनकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं थी, दैट्स वाई ऐसा हुआ है। ओके, सो फेब मंथ में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो आपको रहने वाली है। आपको लगेगा कि कितने तो मैंने एफर्ट्स करे, कितनी चीजें करी हैं, क्यों मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना सब स्ट्रगल करने के बाद जो मेरे को आउटकम मिल रही है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ऐसी एनर्जीज रहने वाली हैं फेब मंथ में करियर वाइज। बट लेट मी टेल यू, फेब मंथ के एंड होते होते ही आपकी एक नई जर्नी भी स्टार्ट होने वाली है और न्यू ऑफर्स वुड बी देयर। ओके, तो जो आप मेहनत कर रहे हो ना, जहाँ पे आपको लग रहा है कि चीजें उतनी आपको नहीं मिल रही, आउटकम्स नहीं आ रही, रिजल्ट नहीं मिल रहे, हैव सम पेशेंस, आपको उन चीजों के रिजल्ट मिलेंगे और दीज आर द रिजल्ट्स। न्यू अपॉर्चुनिटीज, रिवॉर्ड या फिर प्रमोशन के भी चांसेस हैं टॉरस। ओके, सो दोज थिंग्स आर कमिंग योर वे, गुड लक। ओके, अपने आप को आप ना सेल्फ डाउट कर रहे हो, अपने आप को थोड़ा कम समझ रहे हो, आपको लग रहा है कि आई एम नॉट एबल टू हैंडल ऑल दिस थिंग्स। और ये क्यों हो रहा है? टॉवर कार्ड की वजह से भी हो सकता है, जहां पे बिग चेंजेस आ रहे हैं, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दोज थिंग्स। सो आप एक इनर डाउट में आ जाओगे, अपने आप को समझोगे कि नहीं ले सकता मैं बिग डिसीजन, आई एम नॉट कैपेबल टू डू दीज थिंग्स। ये ऐसी थोड़ी नेगेटिविटी रहने वाली है करियर वाइज, जहाँ पे आप बिग डिसीजन लेने में भी डरोगे, रुकोगे, आगे नहीं बढ़ना चाहोगे। बट मैं आपको यही कहूंगी, गो अहेड, बिकॉज न्यू अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं। जो चीजें खत्म हो गई, एंड हो गई, उनको छोड़ें, आगे बढ़ें। नई चीजें हैं वहां पे, बट आपको ही हिम्मत करनी होगी, आपको ही इस नेगेटिविटी से निकलना है और आगे बढ़ना है। अपने नेक्स्ट स्टेप लें, नेक्स्ट जो भी एक्शन लेने हैं आपको, गो अहेड। ओके, एंड व्हाट यू शुड डू, कैसी एनर्जीज रहेंगी जो आपको हेल्प करेंगी टू ओवरकम ऑल द जो भी आपके नेगेटिविटी है, टेंशंस रहेंगी करियर वाइज, कैसे उनको डील करना है। यस, न्यू आइडियाज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना है। सी अगेन द सेम थिंग, चीजें जो खत्म हो जाएंगी, जिनकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं थी, एंड हो गई हैं या एंड होने वाली हैं, और आप वहीं पे बीच में बैठे हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मैं यही कहूंगी, एंड इज डेथ एंड रीबर्थ। नई स्टार्ट तभी होगी जब आप उस डेथ को एक्सेप्ट कर रहे हो कि यस दिस इज द एंड, नाउ आई एम रेडी फॉर अनदर थिंग्स, अनदर जर्नी। ओके, सो न्यू आइडियाज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स आपके पास ऑलरेडी हैं, आपने सोचा हुआ है कुछ चीजें, गो अहेड, खुद को मत रोकें आगे बढ़ने के लिए। मैं बार बार आपको यही चीज बोल रही हूँ टॉरस, गो अहेड विद योर न्यू आइडियाज, ये आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देंगे। थोड़ा मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में, बट इट विल बी गुड फॉर यू। नाउ लेट्स सी रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं, व्हाट्स कमिंग टुवर्ड यू इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ओके, सो रिलेशनशिप वाइज इट्स ऑल गुड, इट्स लाइक एक सेलिब्रेशन वाला टाइम। आप अपने लव वंस, अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, ऐसी एनर्जीज हैं। आप चाहते थे अपने
वर्क लाइफ से, अपने बिजी टाइम से थोड़ा वक्त निकालें, ओके, और उनके साथ सेलिब्रेट करें। और यहाँ पे आ रहा है सेलिब्रेशन का कार्ड। सो गुड लक एंड गो हेड। आप आगे के प्लान भी करोगे। अगर आप करंटली किसी रिलेशनशिप में हो, सो आपकी ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है कि आप इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट स्टेप तक लेके जाना चाहते हो, ओके। सो दिस इज अ गुड टाइम फॉर दिस। आपको एक्शंस लेने चाहिए आगे बात बढ़ाने के लिए। यू शुड ट्राई फॉर दिस थिंग्स। एंड आप बहुत ज्यादा इमोशनल रहोगे फेब मंथ में, लॉट्स ऑफ इमोशंस। बट मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी, इमोशंस आर गुड बट पॉजिटिवनेस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पर्सन की एक फ्रीडम, नेक्स्ट पर्सन की जो स्पेस है ना, वो उसका भी ध्यान रखें और अपनी भी एक पर्सनल स्पेस हमेशा रखनी चाहिए, ओके। बिकॉज हमें नहीं पता चलता कि कब वो लव, वो फीलिंग्स अटैचमेंट में बदल जाती हैं और फिर वहां पे पॉजिटिवनेस आ सकती है। ये चीजें जो है रिलेशनशिप को स्पॉइल कर सकती हैं। आई कैन से फेब मंथ में पॉजिटिव एनर्जीज है, ऑल गुड, बट यस एक नेक्स्ट पर्सन को एक फ्री स्पेस देना और खुद के लिए भी थोड़ा वक्त ऐसा निकालना, दैट इज गुड। इससे एक रिलेशनशिप हेल्दी रहता है। सो आई होप आप इन चीजों पे इम्प्लीमेंट करोगे। लेट्स सी कैसे डील कर सकते हो आप फेब मंथ में अगर कुछ भी इश्यूज आते हैं तो। ऑलराइट, अगेन द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। सो अगर आप ट्राई कर रहे हो नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाने के लिए, इट्स अ गुड टाइम। मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि आप ट्राई करें, इसके लिए पॉजिटिव एनर्जीज हैं कमी। एंड कम्युनिकेशन, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, वो रिलेशनशिप को इफेक्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। सो आपको क्या करना है, अपने पार्टनर के साथ हमेशा एक कम्युनिकेशन बना के रखें, कम्युनिकेट करें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। स्ट्रेस में हो, वट एवर द सिचुएशंस आर, ट्राई टू एक्सप्रेस। मिस कम्युनिकेशन नहीं, एक हेल्दी वे में डिस्कशन करें और शेयर करें, ओके। एंड यस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंसिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इन बिटवीन। सो ट्राई करें इन चीज़ों को बैलेंस करके चलें, अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस लेके चलें आगे, ओके। एंड यस, दिल में बातें नहीं रखनी है, एक्सप्रेस करनी है। आपको कुछ बुरा लग रहा है, कुछ चीज़ों के साथ आप एग्री नहीं कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, तो उसको एक हेल्दी वे में एक डिस्कशन करें, प्यार से बात करें, समझाएं। बट अगर दिल में रखोगे, ओके, तो वो प्रॉब्लम्स करेंगे, आपको स्ट्रेस इश्यूज देंगे। सो ट्राई टू बी एक्सप्रेसिव, ओके टॉरस। नाउ लेट्स सी हेल्थ वाइज कैसी एनर्जीज हैं, व्हाट्स कमिंग टुवर्ड यू, ओके। हेल्थ वाइज मैं आपको कहूंगी टॉरस, अगर आपके पुराने कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ गोल्स या एक वे से आप चल रहे थे, कुछ एक्सरसाइजेस आप कर रहे थे और आपको लग रहा है कि ये जो मेरा डाइट प्लान है, ये जो एक्सरसाइजेस मैं कर रहा था ऑलरेडी, वो अभी आपको बेनिफिट नहीं दे रहे, बिकॉज आपकी बॉडी में कुछ और चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से हमें कुछ डाइट प्लान में या पुरानी चीजों में चेंज करना है। डू दोज चेंजेस, ओके। एक सेम वे से, सेम सोच से आगे मत बढ़े, टाइम टू चेंज, ओके। यस, और मेंटल स्ट्रेस हो सकता है आपको अगर आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करोगे, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फेब मंथ में आपके बिजनेस, जॉब रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आपको मेंटल स्ट्रेस दें। सो ट्राई टू बी एक्सप्रेसिव, ऑलराइट। एंड यस, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अभी सब चीजें ठीक लग रही हैं, बट जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं, जो भी नई चीजें आपको एड ऑन करनी है अपने हेल्थ रूटीन में, उन चीजों को करें, ओके। नाउ लेट्स सी टॉरस, आपका ऐसा कौन सा बॉडी चक्रा है जो ब्लॉक्ड है। उससे क्या होता है, हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जिनको हम रिजॉल्व नहीं कर पाते, ओके। सो लेट्स सी ऐसा कौन सा चक्रा है जो आपको हील करने की जरूरत है, ओके, नाइस। सो योर रूट चक्रा एंड योर सैक्रल चक्रा, आप इमोशनल इंस्टेबिलिटी फील करते हो, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जहां पे आपको एक्सप्रेस करना है एक फियर रहता है हमेशा, ओके। सो आपका जो रूट चक्र है दैट इज ऑल्सो ब्लॉक्ड, जहां पे आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती। एक टाइम पे लगता है चीजें अच्छी हैं, बट देन अगेन इट्स नॉट गोइंग वेल। जितना आप डिजर्व करते हो, जितनी आप मेहनत कर रहे हो, वो चीजें नहीं आपको मिल पा रही हैं।
So I can say you should heal your root chakra first. That is very important. Okay, आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये हील करेगा, ठीक करेगा. Okay, Taurus. Now let's see व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू जो आपकी ओवरऑल हेल्प करेगी, चाहे फिर वो लव लाइफ है, हेल्थ है, या फिर आपका करियर है. एंड गाइडेंस ये है कि आपके जो भी इमोशंस हैं, आपकी किसी के लिए अगर फीलिंग्स हैं, कुछ भी आपके दिल में आपने किसी की अच्छी चीजें हैं, उनको एक्सप्रेस करें, बताएं. ओके, एक्सप्रेसिव बने, ये करना होगा आपको. और यस, प्रेजेंट में फोकस रहिए. प्रेजेंट में क्या चीजें आपको मिल रही हैं, उन चीजों को अप्रिशिएट करें. और हमेशा एक डेडिकेशन के साथ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने लाइफ को आगे लेकर जाएं. फिर वो चाहे आपकी हेल्थ है, वहां पे डेडिकेशन होने चाहिए. जो आपने चीजें सोची अपने लिए, उसको कंसिस्टेंट वे से डेडिकेशन से करना भी है. बिजनेस के लिए भी सेम चीज है, डेडिकेशन शुड बी देयर. और रिलेशनशिप में बाउंड्रीज हमेशा होनी चाहिए. ओके, एंड यस, यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जो बाउंड्रीज हैं वो आपके हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं. ओके टॉरस, सो आई होप ये रीडिंग आपकी बहुत हेल्प करेगी, आपको क्लैरिटी देगी. सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक